सोनम वांगचुक को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठा लिया। हवाला ये दिया गया कि उनकी हेल्थ लगातार खराब हो रही थी और उसकी ही चिंता लगातार उन्हें सता रही थी, और क्योंकि हाई कोर्ट का ये बयान आया था कि आप उनकी पूरी तरह से देखभाल करें, तो इसलिए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग में शिफ्ट कर दिया गया। और इसके बाद कई सारी तस्वीरें हैं, कई सारे बयान हैं जो जंतर मंतर से आ रहे हैं। अभिजीत दीप के लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को घसीटते हुए दिल्ली पुलिस लेकर गई है। ये भी बयान आए कि अगर आपको लेकर जाना था तो उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ से आप लेकर जा सकते थे। और दिल्ली पुलिस का ये तर्क आ रहा है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और हाई कोर्ट का ये बयान आया था कि साहब उन्हें जिस तरह की मदद हो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उस तरह से आप वो कदम उठाएं। और हमने हाल ही में एक वीडियो भी बनाए, इससे पहले आप जाकर देख सकते हैं कि पूरा ऑपरेशन ही किस तरह प्लान किया गया रात के 3 बजे। लेकिन अभी जो हालिया बयान है वो किस तरह से आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के ऊपर इंक फेंका गया है, और इंक फेंकने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि ये इंक का जो रंग है वो नीला है और मेरा रंग भी नीला है, जय भीम कह के उन्होंने ये कहा है। इसके बाद कौन कौन से पॉलिटिकल बयान आए हैं वो भी एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी सोनम वांगचुक की तबीयत की, उनके स्वास्थ्य की, तो सरकार का कोई एक व्यक्ति वहां पर आता, उनसे बात करता, एक टॉकिंग स्टेज में आपको आना चाहिए था और उसके बाद चीजें हो सकता था कि सामान्य हो जाती। लेकिन इस तरह की चीजें ना हो कि आप एक तरह से उन्हें उठाते हैं, सबके सामने उन्हें लेकर जाते हैं और उसके बाद पूरी तरह से जो मीडिया है उसमें ये खबर तैरने लगती है कि सोनम वांगचुक को जबरन उठाया गया, इसकी स्थिति क्यों बनी, आप आके वहां पे बात कर सकते थे। और यही इसी लाइन पे आप देखोगे तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, जो कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, उसे घेरने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके लिखा है, अखिलेश यादव ने, कि इस पूरी दुनिया और देश में श्री सोनम वांगचुक जी को लेकर बहुत चिंता बनी हुई है और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी बहुत गुस्सा है। हमारी ये पक्की मांग है कि सोनम वांगचुक जी का मेडिकल केयर न्यायालय की निगरानी में किया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जीवन मानवता, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक मूल्यों, युवा ऊर्जा, विज्ञान और इनोवेशन की प्रेरणा के लिए बहुत कीमती है। ये अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। कल भी हमने देखा कि उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, वो मिलने पहुंची थी सोनम वांगचुक से और फिर उन्होंने उनका हाल चाल लिया था। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके लगातार ये अपील की कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन जो है वो तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है उसकी उन्हें चिंता है। इसके अलावा नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से, उन्होंने भी सोनम वांगचुक के साथ अपनी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि सादा कपड़ों में पुलिस जो कर्मी वहां पहुंचे थे उनके द्वारा जबरन अस्पताल ले जाया जाना और उनके साथियों के साथ मारपीट करके उन्हें हिरासत में लेना, ये निंदनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह सीधा प्रहार है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन और महिला पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी बलपूर्वक हटाया गया था। सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है। हमने हाल ही में देखा था कि एक दिन पहले जब चंद्रशेखर आजाद सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि 20 जुलाई को जब संसद चलो का जो नारा दिया गया सोनम वांगचुक का, क्योंकि मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है संसद का 20 जुलाई से, और उसी दौरान वो लोग मार्च करने वाले हैं संसद तक और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो उसी दौरान जो नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका बयान आया कि मैं जंतर मंतर से लेकर सांसद तक पूरी तरह से लोगों से पूरा रोड भर दूंगा, जितने भी लोग चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि 20 जुलाई के बाद वो भी अनशन पर सोनम वांगचुक के साथ बैठेंगे। और उसके बाद अब उनका ये बयान आया है। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही बयान आया है, जो कि एक दिन पहले वो भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने कितने लंबे लंबे अनशन किए पर उनके साथ किसी भी अंग्रेज ने ऐसा सुलूक नहीं किया जैसा दिल्ली पुलिस और सरकार ने सोनम वांगचुक के साथ किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए छात्रों के अनशन को तोड़ने की सरकार की ये साजिश से बताया है। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही
गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो इकलौते कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने कल सोनम वांगचुक से मुलाकात की, और इसके बाद हमने देखा कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो राहुल गांधी का था, उसमें भी इसके बाद सोनम वांगचुक के बयान को चलाया गया। तो लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस ये दूरी लगातार बना रही है सोनम वांगचुक के स्टेज से, सोनम वांगचुक से, लेकिन वैसा हमें कल इन सब चीजों में होता हुआ नहीं दिखा, और कल इन सब चीजों से चीजों को दरकिनार कर दिया गया। और इसीलिए आज आप देखोगे तो जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठा के ले जाया गया है, उस पे पवन खेड़ा का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि महिला पहलवानों को घसीटने से लेकर पूर्व सैनिकों के साथ बदसलूकी करने तक इस सरकार ने बार बार संविधान के प्रति अपनी बेइज्जती दिखाई है। आज की हरकतें इस सरकार की सोच को दिखाती है। शांतिपूर्ण विरोध कोई बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, बल्कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है जिसे कुचल दिया जाना चाहिए। ये पवन खेड़ा का बयान आया है। आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया हैं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस का वीडियो जारी करते हुए ये लिखा है, तो मोदी जी ने पेपर लीक के लिए ये सॉल्यूशन दिया है, जो भी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाए उसे गुंडों से पिटवाओ और उसे बिल्कुल भी आवाज मत उठाने दो। ये पॉलिटिक्स नहीं, कायरता है। क्या गुंडों का राज है? उन्होंने ये कहा कि बीजेपी सरकार अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दे सकती, और इसे सीधे तौर पर उन्होंने तानाशाही बताया है। आप नेता संजय सिंह, जो सबसे पहले नेताओं में से गिने जाते रहे जिन्होंने सोनम वांगचुक से बात की, उनसे मुलाकात की, उन्होंने भी ये कहा है कि ये कैसी गुंडागर्दी चल रही है। मोदी जी, ये पावर का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिन युवाओं को आप डंडे से पीट रहे हैं वही आपकी गद्दी उखाड़ देंगे। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उसकी मांगे सुनने के बजाय उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है।
आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि जंतर मंतर पर बेशर्मदी मोदी सरकार। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर बेशर्मी मोदी सरकार के गुंडे, दिल्ली पुलिस के लोग सिविल ड्रेस और स्पोर्ट्स शूज पहनकर जबरदस्ती प्रोटेस्ट करने वाली जगह पर घुस आए। वो कैमरे को ब्लॉक करने के लिए दर्जनों सफेद चादर लाए थे ताकि सोनम वांगचुक और दूसरों के साथ कोई भी हिंसा बदसलूकी वीडियो में रिकॉर्ड ना हो सके। मोदी सरकार कितनी बेशर्म है ये दिखाई देता है। कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी हैं, जो कि पहुंची भी थी सोनम वांगचुक से मिलने, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटाना सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी और संविधान पर हमला है। बीजेपी सरकार अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तानाशाही है। टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने भी ये कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो निंदनीय है, ये सरकारी हिंसा है या फिर कुछ और। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ डंडा चलाना जानती है, वो बर्दाश्त नहीं करती है। शिवसेना यूबीटी के एमपी हैं संजय राउत, उन्होंने भी ये कहा है कि जो सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किया गया है ये सरकार की जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या की उसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्ज़ाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा, 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर ज़बरदस्ती और तानाशाही है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी सोनम वांगचुक पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को निंदनीय बताया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जनता का कोई ख्याल नहीं। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्ना हजारे के अनशन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नीट का पेपर, नीट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी, इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। ये पॉलिटिकल रिएक्शन है जो अपने आप में दिखाता है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो कितनी बैकफुट पर जा रही है। हमें 14 दिन तक ये देखा कि एक धार इस पूरे आंदोलन में दिखाई नहीं दे रही थी। अगर आप जंतर मंतर भी जाते तो उतनी संख्या में आपको लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक की तबीयत में गिरावट देखी गई, पहले उनका फैट लॉस हुआ, उसके बाद उनका मसल लॉस हो रहा था, और कल एक वीडियो भी आया जिसमें सोनम वांगचुक ये कहते दिखाई दे रहे थे कि मेरा फैट लॉस हो गया है, मसल लॉस हो गया है और अब केवल मेरा ब्रेन लॉस ही बचा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। तो मुमकिन है, कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि इसी का दबाव पड़ा केंद्र सरकार पर और उन्होंने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में शिफ्ट किया। और इसके बाद कई सारे रिएक्शंस आए। हमने देखा कि अभिजीत दीपके, उन्होंने लगातार ये कहा कि सरकार जो है वो घसीटते हुए, दिल्ली पुलिस जो है वो घसीटते हुए सोनम वांगचुक को ले गई, लाठी डंडे से का प्रयोग किया गया, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्हें मारा गया। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि उन पर भी लाठी चार्ज किया गया है, उन पर भी बल प्रदर्शन किया गया है। और उसके बाद उन्होंने आमरण अनशन
का ऐलान कर दिया कि अगर सोनम वांगचुक नहीं है तो वो आमरण अनशन का ऐलान करते हैं। और लगातार ये सवाल ये पूछा जा रहा था, सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे थे कि अभिजीत दीप के वहां पर अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही अकेला व्यक्ति है और जो 3 लोग हैं सोनम वांगचुक के साथ वो केवल अनशन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी अभिजीत दीप के, वो अनशन पर बैठे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वो भी अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठे दिखाई देंगे तब तक जब तक यहाँ पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता। तो ये पूरा एक लबोलबाब है इस पूरी कहानी का, जो अब तक का अपडेट है। और अब यहाँ से जो मसला है वो बड़ा ही रोचक होने वाला है कि 20 जुलाई को जो संसद चलो का जो एक नारा दिया गया है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टीज हैं, वो सोनम वांगचुक के साथ दिखाई पड़ रही थी। उनका क्या रुख होने वाला है 20 जुलाई को, किस तरह अभिजीत दीप के इस पूरे प्रोटेस्ट को अब लीड करने वाले हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक सबसे आगे वाला एक हथियार थे उन लोगों के लिए, लेकिन अब वो स्टेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तमाम जो विरोधी दल हैं वो लगातार आके उनसे अब भेंट कर रहे हैं। कई सारी तस्वीरें हमें देखने को मिली जिसमें सोनम माफ करें अभिजीत दीप के रोते हुए नजर आए। और ये सब एक बता रहा है कि अब जो प्रोटेस्ट जो लगभग हमें ठंडा पड़ता दिख रहा था उसमें आग दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे 3 साथी अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अभिनव वहां पर हैं, सौरभ वहां पर हैं, सुल्तान भी हमारे साथी वो भी जंतर मंतर पर हैं। वो तीनों वहां से ग्राउंड से लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आज से लेकर आने वाले दिन तक इस प्रोटेस्ट की धार हो उस चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहें। न्यूज़ पिंच इस पूरी कोशिश में है कि आप तक हर एक ज़रूरी जानकारी पहुंचाई जाए जो छूटे ना। बाकी कैमरे के पीछे मेरे साथी अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।